अनाथ बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़कर एक भिखारी की जान बचाई। लेकिन अगले ही दिन जब उस भिखारी ने अपनी असली पहचान दिखाई तो पूरा शहर कांप उठा। भूख एक ऐसा शब्द जो अमीर के लिए सिर्फ भोजन का समय है, लेकिन गरीब के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई। शहर की वह शाम बेहद सर्द थी। दिसंबर की ठिठुरती हवाएं हड्डियों को कँपा रही थी। लोग अपने महंगे ओवरकोट और जैकेट से लिपटे हुए थे, तेजी से अपनी कारों की तरफ भाग रहे थे। उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के एक अंधेरे कोने में कूड़े के ढेर के पास सिकड़ा हुआ बैठा था 10 साल का सूरज। सूरज का बदन दुबला पतला था, पसलियां साफ दिखाई दे रही थी, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। पैरों में एक टूटी हुई हवाई चप्पल थी जिसे उसने सूतली से बांध रखा था। वह अनाथ था। रेलवे स्टेशन के पास एक जंग लगी टीन की छत के नीचे उसका बसेरा था। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक कचरा बिनने वाला बच्चा था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। आज का दिन सूरज के लिए पहाड़ जैसा भारी था। सुबह से उसके हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा था। पेट की आग उसे बेहाल कर रही थी। दोपहर में जब उसने एक मिठाई की दुकान के बाहर गिरा हुआ बिस्कुट उठाने की कोशिश की तो दुकानदार ने उसे डंडे से मारकर भगा दिया था। अपमान के कड़वे घूंट पीकर और पेट पर कसकर कपड़ा बांधकर वह शाम तक रद्दी बीनता रहा। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद रद्दी की दुकान से उसे सिर्फ 20 रुपए मिले थे। उन 20 रुपयों को अपनी नन्ही मुट्ठी में भींचकर सूरज की पथराई आंखों में एक चमक आ गई। वह सीधा हलवाई की दुकान पर गया। कड़ाही से निकलते गरम गरम समोसे की खुशबू ने उसकी भूख को और भड़का दिया था। उसने 2 समोसे खरीदे। गरम समोसे कागज की प्लेट से में लेकर वह एक कोने की तरफ बढ़ा ताकि सुकून से बैठकर अपनी भूख मिटा सके। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। दुकान के शटर के पास एक बेहद वृद्ध आदमी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह ठंड से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह आदमी किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, बस अपनी फटी हुई शॉल में खुद को समेटने की असफल कोशिश कर रहा था। हजारों की भीड़ उसके पास से गुजर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वह हाड़ मांस का इंसान नहीं, सड़क का कोई पत्थर हो। सूरज अपनी जगह बुद्ध बनकर रुक गया। उसके हाथ में गर्म समोसे थे और पेट में जठराग्नि जल रही थी। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, खा ले सूरज, तुझे इसकी जरूरत है, तू मर जाएगा। लेकिन उसकी अंतरात्मा कुछ और ही गवाही दे रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ गई जो मरने से पहले अक्सर अपना हिस्सा उसे खिला देती थी। सूरज धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पास गया। बाबा, उसने कोमल आवाज में पुकारा। बुजुर्ग ने अपनी थकी हुई पनीली आंखों ऊपर उठाई। उन आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उन्होंने दुनिया की सारी उम्मीदें छोड़ दी हो। सूरज ने बिना एक पल गंवाए वो दोनों समोसे उस बुजुर्ग के आगे बढ़ा दिए। लो बाबा, इसे खा लो, गर्म है, ठंड कम लगेगी। बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथों से समोसे को देखा, फिर सूरज ने मासूम चेहरों को। उनकी आंखों में एक सवाल था। उन्होंने धीमी और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, बेटा, तूने खाया? तू भी तो भूखा लग रहा है। सूरज का पेट उसी वक्त जोर से गुड़गुड़ाया। भूख से उसे चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। लेकिन उस 10 साल के बच्चे ने अपनी मुस्कान के पीछे अपने दर्द को ऐसे छिपा लिया जैसे कोई माहिर कलाकार हो। उसने वह झूठ बोला जो शायद इम्तिहान में इतिहास के सबसे पवित्र झूठों में से एक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, मेरा पेट भरा है, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। बुजुर्ग की आंखों में अचानक नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से समोसा उठाया, लेकिन उनकी नजरें सूरज के चेहरे से हट नहीं रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह बच्चा जिसने अभी अपनी भूख का बलिदान दिया है, वह सिर्फ एक समोसा नहीं बल्कि अपनी इंसानियत परोस रहा था। दोस्तों, अगर इस नन्हे सूरज की दरिया दिली ने आपके दिल को भी छू लिया है तो आप मानते हैं कि गरीबी कपड़ों में होती है, संस्कारों में नहीं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही पार करने हैं। लेकिन सूरज यह नहीं जानता था कि वह जिसे भिखारी समझ रहा है वह असल में कौन है। वह बुजुर्ग जो फटे हाल में वहां बैठा था, वह शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति हरिशंकर सिंघानिया था, जो अपने बेटों के धोखे के बाद दुनिया की असलियत देखने के लिए भेस बदल कर निकला था। और आज उस अरबपति को एक अनाथ बच्चे ने अमीरी का असली मतलब समझा दिया था। हरिशंकर सिंघानिया ने कांपते हाथों से समोसे का पहला निवाला मुंह में रखा। उनकी आंखों से अनचाहे आंसू बह निकले और उनकी सफेद दाढ़ी में जज्ब हो गए। यह समोसा शायद शहर की सबसे सस्ती दुकान का था, लेकिन उस वक्त उसका स्वाद उन्हें दुनिया के किसी भी 5 सितारा होटल के भोजन से ज्यादा लजीज लग रहा था। यह स्वाद मसाले या आलू का नहीं था, यह स्वाद उस त्याग का था जो उस छोटे से बच्चे ने किया था। सूरज पास ही खड़ा था, चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान लिए। उसने पास के नल से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा और दौड़कर बुजुर्ग के पास आया। पानी पी लो बाबा, सूरज ने बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा। हरिशंकर ने पानी पिया और गहरी सांस ली। उनका मन कड़वाहट और यादों के भंवर में डूब गया। सिर्फ 2 दिन पहले तक वह सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक थे, अरबों की दौलत, नौकर चाकर और समाज में रुतबा। लेकिन उनके अपने खून, उनके 2 बेटों आलोक और समीर ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही पिता को मानसिक रूप से बीमार घोषित करके घर से निकालने की साजिश रची थी ताकि वे उन्हें वृद्धाश्रम भेज सके। उस रात अपने बेटों की गालियां और अपमान सहने के बाद हरिशंकर घर से निकल आए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे देखना चाहते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता या इंसान बचा है जो सिंघानिया को नहीं बल्कि एक इंसान को अहमियत दे पाए। पिछले 48 घंटों से उन्होंने सिर्फ धक्के खाए थे। अमीर दोस्तों ने पहचानने से इनकार कर दिया था और रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन आज
आज कचरे के ढेर के पास इस अनाथ बच्चे ने उनके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ दिया था। रात और गहरी हो रही थी, कोहरा गिरने लगा था। हरिशंकर की पुरानी सॉल ठंड रोकने के लिए काफी नहीं थी। उनका शरीर फिर से कांपने लगा। सूरज ने यह देखा और उससे रहा नहीं गया। बाबा, यहाँ बहुत ठंड है, मेरा घर पास में ही है। मतलब घर तो नहीं है, बस एक टीन की छत है, लेकिन वहां हवा नहीं लगती। आप मेरे साथ चलो। हरिशंकर अवाक रह गए। उनके अपने बेटों ने उन्हें आलीशान बंगले से धक्के मार कर निकाल दिया और यह सड़क का बच्चा उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में पनाह दे रहा था। उस रात शहर की चकाचौंध से दूर एक अरबपति अपने असली परिवार की तलाश में एक अनाथ बच्चे के साथ रेलवे ट्रैक के किनारे बनी एक झुग्गी की तरफ चल पड़ा। सूरज की झोपड़ी में अंधेरा था, लेकिन इंसानियत की रोशनी जगमगा रही थी। जगह मुश्किल से 6 फीट लंबी थी। सूरज ने जल्दी से कोने में बिछी फटी दरी, झाड़ी और एक पुराना जगह जगह से सिला हुआ कंबल निकाला। यह एकमात्र कंबल था जो उसके पास था। बाबा, आप ये ओढ़ लो। हरिशंकर ने पूछा, बेटा, अगर तू मुझे ये कंबल दे देगा तो तू खुद क्या ओढ़ेगा? सूरज ने कोने में पड़े जूट के खाली बोरे उठाए और हंसते हुए बोला, अरे बाबा, मुझे आदत है। हम गरीबों की चमड़ी मोटी होती है, ठंड हमसे डरती है। हरिशंकर की आंखों से आंसू बहने से नहीं रुक पाए। वे अपने बेटों के मखमल के गद्दों और एयर कंडीशनर वाले कमरों को याद कर रहे थे, जहां दिलों में बर्फ जमी थी, और यहाँ टाट के बोरों में लिपटा यह बच्चा आग जैसा गर्म प्रेम दे रहा था। रात गहरा गई थी। अचानक आधी रात के करीब हरिशंकर की छाती में तेज दर्द उठा। ठंड और तनाव ने उनके बूढ़े शरीर को तोड़ दिया था। वे जोर जोर से खांसने लगे। बाबा, क्या हुआ? सूरज घबरा कर उठ बैठा। हरिशंकर का शरीर तवे की तरह तप रहा था। सांसें उखड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। सूरज की रूह कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास न तो कोई फोन था और न ही डॉक्टर को बुलाने के पैसे। उसकी जेब खाली थी। पानी, पानी, हरिशंकर कराह रहे थे। सूरज को पता था कि अगर अभी दवा नहीं मिली तो यह बूढ़ा आदमी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सूरज की नज़र कोने में रखे उस मिट्टी के मटके गुल्लक पर गई। वही मटका जिसमें वो पिछले 2 सालों से एक एक रुपया जोड़ रहा था। वह मटका सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था, वह सूरज का स्कूल था, उसका बस्ता था, उसका भविष्य था। हर सिक्के के साथ उसने अब एक सपना बुना था कि एक दिन वह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेगा। एक पल के लिए सूरज का हाथ ठिठका। क्या वह अपना सब कुछ, अपना एकमात्र सपना इस अनजान बूढ़े के लिए कुर्बान कर दे? लेकिन अगले ही पल हरिशंकर की दर्द भरी कराह ने उसके द्वंद्व को खत्म कर दिया। सूरज ने मन ही मन कहा, सपने तो फिर से सजाए जा सकते हैं, लेकिन अगर जान चली गई तो वह वापस नहीं आएगी। उसने बिना एक भी पल गंवाए मटके को उठाया और जमीन पर दे मारा। छबाक! मिट्टी का मटका टूट कर बिखर गया और सिक्कों की खनखनाहट उस खामोश झोपड़ी में गूंज उठी। सूरज ने पागलों की तरह सिक्के बटोरे और नंगे पैर ही अंधेरी रात में बाहर दौड़ पड़ा। कंकर चुभ रहे थे, ठंड पैरों को काट रही थी, लेकिन वह नहीं रुका। वह केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा, गिड़गिड़ाया, अपने सारे पैसे काउंटर पर ढेर कर दिए और दवा लेकर आंधी की तरह वापस आया। उसने पूरी रात हरिशंकर के माथे पर पट्टियां रखी, उनके पैर दबाए। वह सोया नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करता रहा। सुबह जब हरिशंकर की आंखें खुली तो बुखार उतर चुका था। उन्होंने देखा कि जमीन पर मटके के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और बीच में एक कागज का टुकड़ा पड़ा है जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, मेरी स्कूल की फीस। हरिशंकर का कलेजा मुंह को आ गया। इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य, उनकी जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिया था। हरिशंकर धीरे से खड़े हुए। शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन इरादे चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे। सूरज, उन्होंने सोते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखा। मुझे जाना होगा, मेरा कुछ उधार बाकी है, उसे वसूलने जाना है। सूरज ने नींद में ही पूछा, जल्दी आना बाबा। हरिशंकर वहां से चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बाबा नहीं आए। बस्ती के लोग सूरज का मजाक उड़ाने लगे। अरे पागल, वो कोई ठग होगा, तेरे पैसे भी गए और सपना भी। आजकल कोई किसी का सगा नहीं होता। सूरज की उम्मीद अब टूटने लगी थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा टूटे हुए मटके के टुकड़ों को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या बाबा वापस आएंगे या सूरज का भरोसा टूट जाएगा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही पार करने हैं, मेरा सपना है। तीसरे दिन अचानक पूरी बस्ती में शोर मच गया। धूल का गुबार उड़ाती हुई, सायरन बजाती हुई 3 काली आलीशान गाड़ियां कीचड़ भरे रास्ते पर आकर रुकी। बस्ती के लोग हैरान होकर भागने लगे। गाड़ियों का दरवाजा खुला, काले सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स बाहर उतरे और फिर बीच वाली गाड़ी सबसे बड़ी कार से एक शख्स बाहर निकला। सूट बूट में, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में सोने की मुठ वाली छड़ी। पूरी बस्ती सन्न थी, लेकिन सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई। वह चेहरा वही था, बस कपड़े बदल गए थे, रुतबा बदल गया था। वह बाबा थे, लेकिन अब वह लाचार भिखारी नहीं, बल्कि शहर के सबसे ताकतवर उद्योगपति हरिशंकर सिंघानिया बनकर लौटे थे। हरिशंकर सिंघानिया सीधे सूरज की झोपड़ी की तरफ बढ़े। सूरज अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। हरिशंकर उसके करीब आए और घुटनों के बल उस कीचड़ पर बैठ गए। एक अरबपति एक कबाड़ बिनने वाले बच्चे के कदमों में। बाबा, सूरज की आवाज़ कांप रही थी। आप तो राजा बन गए? हरिशंकर की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने सूरज के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहा, राजा मैं नहीं बेटा, राजा तो तू है। जब मेरे अपने खून ने मुझे सड़क पर फेंक दिया था
तब तूने मुझे अपनाया था। लोग मंदिर में धन चढ़ाते हैं, पर तूने एक अनजान भिखारी के लिए अपना भविष्य, अपनी गुल्लक फोड़ दी। उन्होंने सूरज को कसकर गले लगा लिया। उनका महंगा सूट सूरज के मैले कपड़ों से सन गया, पर उन्हें परवाह नहीं थी। फिर हरिशंकर खड़े हुए और बस्ती वालों की तरफ देखकर गरजे, तुम सब इसे अनाथ और कचरा बीनने वाला समझते थे ना? आज मैं हरिशंकर सिंघानिया ऐलान करता हूँ कि यह अनाथ नहीं है। आज से यह मेरा पोता है, मेरा वारिस है। पूरी बस्ती के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज, जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज शहर के सबसे बड़े साम्राज्य का वारिस बन चुका था। हरिशंकर सूरज को लेकर अपनी हवेली पहुंचे। सिंघानिया हाउस के गेट पर उनके बेटे आलोक और समीर खड़े थे। पिता को जिंदा और शान से लौटता देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे दौड़ कर आए, पापा आप कहाँ चले गए थे? हमें माफ़ कर दीजिए। हरिशंकर ने हाथ उठाया और उन्हें वहीं रोक दिया। उनकी आंखों में अब पिता का प्यार नहीं, एक न्यायाधीश की शक्ति थी। बंद करो यह नाटक। उनकी आवाज़ बिजली की तरह कड़की। जब मैं सड़क पर मर रहा था तब तुम्हारी चिंता कहाँ थी? तुम्हें मेरी दौलत चाहिए थी, मेरा साया नहीं। उन्होंने सूरज को आगे किया, देखो इसे। जब मैं भूख से तड़प रहा था, इसने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया, और तुम दोनों ने जीते जी मुझे मार दिया था। हरिशंकर ने वकील को इशारा किया, आज से मेरी सारी संपत्ति, मेरी कंपनी और यह घर, सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम होगा, जिसका एकमात्र मालिक सूरज है। बेटों के होश फाख्ता हो गए। और तुम दोनों, हरिशंकर ने अपनी बात खत्म की, तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, मेहमान बनकर। और तुम्हें हर महीने का खर्चा सूरज से मांगना होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी के सामने हाथ फैलाने का दर्द क्या होता है। यह कर्म का चक्र था। जिन्होंने अपने पिता को भिखारी बनाया था, आज वे खुद अपने ही घर में मोहताज हो गए थे। 2 साल बाद शहर के सबसे बड़े स्कूल के गेट पर एक महंगी गाड़ी रुकी। उसमें से सूरज उतरा। साफ यूनिफॉर्म, कंधे पर बैग और आंखों में आत्मविश्वास। उसने झुककर हरिशंकर के पैर छुए। हरिशंकर ने उसे गले लगाया, जा मेरे शेर, खूब पढ़ और बड़ा आदमी बन। सूरज मुस्कुराया और स्कूल के अंदर दौड़ गया। हरिशंकर जानते थे कि सच कुछ और है। दुनिया के लिए उन्होंने एक अनाथ को अपनाया था, लेकिन असल में उस अनाथ बच्चे ने एक अभागे बाप को अपना लिया था। उस दिन कचरे के ढेर पर बोला गया वह एक झूठ, मुझे भूख नहीं लगी है, उसने तकदीर की पूरी किताब बदल दी थी। सच ही कहा गया है, अमीरी बैंकों में पड़े पैसों से नहीं होती, अमीरी दिल में होती है। और जिस दिन इंसानियत जीत जाती है, उस दिन सड़क का फकीर भी बादशाह बन जाता है। अगर आपको भी लगता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, ये मेरा सपना है।